इतिहास की 12 की पुस्तक का यह चैप्टर 8 है, जिसका नाम है धार्मिक इतिहास, भक्ति एवं सूफी परंपरा। तो इसमें हम बात कर रहे थे धार्मिक आंदोलनों की, कि किस तरह से धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई, क्या वो परिस्थितियाँ थी जिसने धार्मिक आंदोलन को अविसंभावी बनाया। और इसमें हम देख रहे थे भक्ति परंपरा और सूफीवाद को। तो हमने देखा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और रामानंद इसको उत्तर भारत में लेकर गए थे। तो दक्षिण भारत में जो कि इसकी शुरुआत हुई, इसलिए सबसे पहले हम दक्षिण भारत को देखेंगे। तो हम दक्षिण भारत को पिछले वीडियो में देखना शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने देखा कि अस्पृश्यता के विरोध पर दक्षिण भारत के जितने भी सूफी संत हैं, अलवार संत और नैनार संत, उन दोनों ने ही अस्पृश्यता के विरोध पर बल दिया है। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और आज का जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि अलवार और नैनार संतों में स्त्री संतों की क्या भूमिका रही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलवार एवं शैव परंपरा में स्त्री संतों का होना इस परंपरा की विशिष्टता को दर्शाता है। अलवारों में अंडाल नामक महिला संत के भक्ति गीत अत्यधिक लोकप्रिय थे, जैसे जो आज भी हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती थी एवं अपने प्रेम संबंधों को के छंदों में व्यक्त करती थी। मतलब वो जो गीत गाती थी, उन गीतों में इस बात का जिक्र होता था कि वो भगवान विष्णु की प्रेयसी है। इसकी तुलना उत्तर भारत की मीरा से की जाती है, कि जो कि स्वयं को ईश्वर कृष्ण की प्रेयसी मानती थी। कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा है, पर मगर चूंकि अंडाल का काल मीरा से पहले था, अतः मीरा को उत्तर भारत की अंडाल कहना ज़्यादा उचित होगा। नैनार जो है, जो शैव भक्त हैं, उनमें भी एक शिव स्त्री थी, जो संत थी, वो थी कराईकल अम्माइयार। उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में कराईकल की रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। तो हम देख रहे हैं स्त्री संतों की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है इस धर्म को। और अलवार संतों में जो महत्वपूर्ण स्त्री महिला थी, जो संत थी, उसका नाम था अंडाल। और नैनार संतों में जो स्त्री संत थी, उसका नाम था कराईकल अम्माई। ये दोनों नाम याद रखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इन भक्ति संतों का, इन सूफी संतों का, इन अलवार और नैनार संतों का राज्य के साथ कोई संबंध था अथवा नहीं। मतलब इनको राज्य का संरक्षण मिला अथवा नहीं। जैसे हमने महावीर बुद्ध को देखा, जैन धर्म में महावीर जैन को देखा, महात्मा बुद्ध को देखा, तो इनको हमने देखा कि जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण ज़्यादा प्राप्त हुआ, जिसके कारण जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रसार और विस्तार देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या अलवार संतों और नैनार संतों को भी राज्य का संरक्षण मिला था अथवा नहीं, और उनके राज्यों के साथ संबंध किस तरह के थे। फिर स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों ने शैव व वैष्णव धर्म अपनाया तथा इन्हें प्रश्रय भी दिया और बहुत सारे मंदिरों के निर्माण भी करवाए। नैनार एवं अलवार संत बेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। आम जनता भी इनसे प्रभावित थी, अतः शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। क्योंकि शासकों ने देखा कि जब इस सूफी संत को, इस भक्ति संत को इतना ज़्यादा सम्माननीय स्थान प्राप्त की, जनता भी इनका सम्मान करती है, कृषक भी इनका सम्मान करते हैं, तो इनकी प्रसिद्धि को देखकर शासकों ने भी इनके इसका समर्थन पाने का प्रयास किया कि अगर शासकों को इन संतों का समर्थन मिल जाएगा तो शासक जो है वो जनता के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय हो सकेंगे। पल्लव राजाओं ने भी वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था। सिंह विष्णु ने आदि वराह मंदिर यानी कि मामल्लपुरम में ये है, एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया। बादामी के चालुक्य नरेशों ने भी वैष्णव मत को माना और कई विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूटों एवं चोलों की। राष्ट्रकूटों एवं चोल शासकों के साथ साथ कुछ पल्लव और चालुक्य शासकों ने शैव धर्म को अपनाया था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय, जिनका शासनकाल था 752 से लेकर 772 ईस्वी तक, इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम तो शिव का अनन्य उपासक था। तंजौर में उसने राजराजेश्वर का शैव मंदिर बनवाया। जैसा पिता थे वैसे ही पुत्र भी होते हैं, तो इसीलिए उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने भी शिव का परम भक्त वो भी निकला और उसने भी राजधानी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि बहुत प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल था 1070 से लेकर 1122 ईस्वी तक, उसने भी शिव को का वो भी कट्टर भक्त था और इसके कारण वैष्णव आचार्य रामानुज को कुछ समय तक चोल राज्य छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो शिव का भक्त था और रामानुज जो अलवार संत थे, इसलिए उसने उसको वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए रामानुज को अपने शासनकाल में वो अपने राज्य में रहने नहीं दिया था, इसलिए उसको चोल राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया था। अपनी सत्ता के प्रदर्शन हेतु भव्य मंदिर बनवाए थे। इनमें पत्थर एवं धातु से बनी मूर्तियां रखी जाती थी। 945 ईस्वी में एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल शासक परातंग प्रथम ने नैनार संत अप्पार, सेवदर और सुंदरार
की धातु प्रतिमाएं एवं शिव मंदिर में स्थापित कराई। इससे पता चलता है कि शासक वर्ग ने इन संतों के साथ अच्छे संबंध थे और वे उनकी पूर्ण इज्जत करते थे। तो यहाँ पर जितने भी राजाओं के नाम आए हैं और उन्होंने जिन जिन मंदिरों का निर्माण कराया या फिर वो जिन सूफी अलवार या नैनार संतों का संरक्षण दिए हैं, उनका नाम राजाओं के नाम के साथ लिख के नोट्स बनाना है ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे कर्नाटक में वीर शैव मत का। ये क्या है? वीर शैव अथवा लिंगायत, वीर शैव को लिंगायत संप्रदाय भी बोलते हैं। तो ये जो आंदोलन था इसके जनक थे वासवन्ना, ये नाम याद रखना। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के जनक कौन थे? वासवन्ना। काल क्या था इनका? 1106 से 1168 ईस्वी तक। ये एक ब्राह्मण थे एवं प्रारंभ में जैन मत को मानते थे एवं चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके भतीजा का नाम चन्ना वासव था। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। ये शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर गले में पहनते थे। वासवन्ना ने समाज पर बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से कटाक्ष किया है। वासवन्ना जो थे उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक उनके जो गीत थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो ये था जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, वो था दक्षिण भारत में कैसे धार्मिक आंदोलन फैला और दक्षिण भारत में कैसे भक्ति आंदोलन फैला। अब हम उत्तर भारत में आएंगे और देखेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से फैल रहा है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कबीर, नानक और चैतन्य थे। इनके अलावा भी क्षेत्रीय स्तर पर कई संतों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने स्थानीय भाषा में उपदेश देकर एवं लेखन पर धर्ममय वातावरण की अलख जगाई। इन सभी ने जाति पाति ऊंच नीच के बंधन तोड़ने पर बल दिया। आम जनता इनके समानता के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हुई और इसी कारण ये धर्म जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो भक्ति आंदोलन की कुछ परंपराएं थी, उसको हम देखेंगे। 2 परंपराएं थी, सगुन परंपरा और कृष्ण भक्ति मार्ग। सगुन परंपरा में क्या है? इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती थी। मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। इस परंपरा में भी 2 मार्ग थे, कृष्ण भक्ति मार्ग और राम भक्ति मार्ग। मतलब क्या है? भक्ति परंपरा की भक्ति आंदोलन की 2 परंपराएं थी, सगुन परंपरा और निर्गुण परंपरा। तो जब सगुन परंपरा की हम बात करते हैं तो इसमें इस बात पर बल दिया जाता था कि कोई भी देवी देवता की आराधना आप कर सकते हैं और उसकी मूर्ति भी बना सकते हैं। तो ये थी सगुन परंपरा। और निर्गुण परंपरा में भगवान के अमूर्त रूप को यानी निराकार रूप की उपासना की जाती थी कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं होता, उनका कोई आकार प्रकार नहीं होता। तो जब हम बात करेंगे सगुन परंपरा की तो इसमें कृष्ण भक्ति मार्ग और राम भक्ति मार्ग आएगा। सगुन परंपरा में ईश्वर की मूर्ति पूजा पे बल दिया गया था, उसकी आराधना में बल दिया गया था। तो कुछ लोग थे जो कृष्ण को मानते थे तो वो कृष्ण की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, और कुछ लोग जो राम को मानते थे वो राम की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर सकते थे। तो कृष्ण भक्ति मार्ग में कई संत कृष्ण भक्त थे जिनमें चैतन्य, सूरदास, मीरा आदि ने कृष्ण भक्ति एवं उनके गीत गाकर इस कृष्ण भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। और दूसरा था राम भक्ति मार्ग। कुछ संतों ने राम भक्ति का मार्ग अपनाया। तुलसीदास ने राम भक्ति पर बल दिया। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वो सिर्फ भगवान का एक साकार रूप मानकर उसकी आराधना करते थे, उसकी भक्ति करते थे, उसकी कीर्तन किया करते थे, गीतों में उसकी व्याख्या करते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और जो निर्गुण परंपरा है, निर्गुण परंपरा में अमूर्त यानी कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, निराकार मतलब भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता, तो ऐसे भगवान की उपासना की जाती थी। तो कबीर जो थे उनमें इन दोनों परंपराओं में से निर्गुण परंपरा को मानने वाले थे और कबीर ने निर्गुण परंपरा को अपनाया था। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत में कई विचारक एवं सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने का उद्देश्य से भक्ति का साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का उद्भव द्रविड़ देश में हुआ, यानी कि दक्षिण में हुआ। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज, इसको नाम याद रखना है, रामानुज ने फैलाया, जिन्होंने सगुन ईश्वर की ब्रह्म उपासना पर बल दिया। निम्बकाचार्य, माधवाचार्य एवं वल्लभाचार्य भी दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख धर्म प्रचारक थे। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रामानंद की, उनका जीवनी देखेंगे, उन्होंने किस तरह से किन किन लोगों को अपना भक्त बनाया
और किन किन लोगों को उन्होंने भक्ति की अपने धर्म में दीक्षित किया था वो देखेंगे। फिर कबीर को देखेंगे। इस तरह से हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में सबको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रामानंद को देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दूसरे ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी स्कूल और कॉलेजेस के विद्यार्थी इसको देखें और इससे ज्ञान हासिल कर सकते हैं, यानी कि पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे जोर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद भी इसको देखिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।